देवबंद के प्रतिष्ठित इस्लामिक जानकार मुफ्ती सालिम अशरफ कासमी है हमारे साथ और हम इस समय उनके मदरसे में हैं। इस मदरसे में जितने भी तालिब आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब इस्लामिक पीएचडी के छात्र हैं और यहाँ पर हम बात करने बैठे हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कॉमन सिविल कोड का, उसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर क्या इस्लाम के जानकारों की प्रतिक्रिया है वो हम अशरफ साहब से लेंगे। सर पहले अपना विस्तृत परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुफ्ती सालिम अशरफ कासमी है। मैं प्रिंसिपल और डायरेक्टर हूँ दारुल उलूम अशरफिया देवबंद का, जो ईदगाह और दारुल उलूम के नज़दीक करीब ही वाक़ है। सर जो कॉमन सिविल कोड बन रहा है उत्तराखंड के लिए, वो जाहिर सी बात है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा पूरे देश में। अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो मोटे तौर पर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर डिटेल में जाए बिना एक मोटे तौर पर जो बन रहा है उस पर बात करें। मोटे तौर पर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए मैं ज़्यादा गहराई की बात ना करके एक आम फहम बात करता हूँ, और वो ये है कि यकसा सिविल कोड, मैं इसको हिंदू और मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, बल्कि एक इंसानियत की दृष्टि से देखता हूँ। यकसा सिविल कोड नेचुरलिटी और इंसानियत के सिस्टम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वजह उसकी यह है कि रब ने जो हमारी नेचुरलिटी और फितरत पैदा की है वो हमें भांत भांत के आदत अखलाक, भांत भांत के अंदाज, भांत भांत के मिजाज से हमें बनाया है। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों का मिजाज अलग है, उनकी खान पान, उनकी पसंद, उनकी चॉइस अलग है। जब मैं अपने छोटे से घर में यकसा सिविल कोड नाफिज नहीं कर सकता और मैं ये नहीं कह सकता कि आपको एक ही नाश्ता करना पड़ेगा, मेरा हर बेटा अलग डिमांड करता है अपनी वालदा से नाश्ते की, अपने रहन सहन के अंदाज की, तो मैं समझता हूँ कि इतनी भिन्न भिन्न आबादी और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और एक ऐसा मुल्क कि जिसमें 3000 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हों, सैकड़ों किस्म का कल्चर हो, वहाँ आप एक यकसा सिविल कोड किसी हाल में नाफिज नहीं कर सकते। और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ की जो आबादी है, उसे कभी भी आप स्वीकार नहीं करेगी, ना हिंदू स्वीकार करेगा ना मुसलमान स्वीकार करेगा। तो अब हम अगर इसके डिटेल में जाएं तो इसमें ये कहा गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी और ये इसलिए किया जाएगा ताकि शादी से पहले लड़कियां ग्रेजुएट हो सकें। इस पर क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा है, ग्रेजुएट बनाइए, इस्लाम तालीम से मना नहीं करता, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं और सोशल मीडिया और हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक और इस वक्त में जो बेहयाई के अड्डे हैं, उन्हें हमें अंदर से इतना बेहया बना दिया है कि जितना आप इसे ताख़ीर में लाएंगे इतनी ही बिगाड़, इतनी ही बुराइयां और इतनी ही बेहयाइयां हमारे घरों में जन्म लेंगी, समाज में जन्म लेंगी। इसलिए मुबारक हो, ग्रेजुएट तो बनाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की हया का भी ख्याल रखिए ताकि वो गलत राह इख्तियार न कर पड़े। हम तो चूँकि धर्म गुरु हैं, मैसेंजर ऑफ इस्लाम ने कहा कि समाज से बेहयाई के ख़ात्मे के लिए और समाज से गलत लिविंग रिलेशंस को ख़त्म करने के लिए सबसे बुनियादी असल है कि बच्चों की शादी जल्दी की जाए, बालिग होने के बाद बच्चों की शादी जल्दी की जाए ताकि उनका दिमाग एक मरकज़ की तरफ लग जाए और फिर वो गलत रविश पर बच्चे पढ़ न सकें, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों। पर्सनल लॉ के मुताबिक क्या ये जो पॉइंट है ये विपरीत जाता है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है? कौन सा ये हमारे तो विपरीत नहीं जाता। वजह उसकी यह है कि हमारे यहाँ इस्लाम में 15 साल की जो उम्र है वो बालिग होने की है, और शादी हमारे यहाँ भी आम तौर से 22 में, 21 में, 18 में हो जाती है। लेकिन हमारी शरीयत का मिजाज ये है कि बालिग होने के बाद जितनी जल्दी शादी की जाएगी इतना समाज में बेहयाई को फ़रोग पाने में जो है हमें कंट्रोल करने में आसानी होगी। एक दूसरा पॉइंट ये रखा जा रहा है कि शादी का रजिस्ट्रेशन, सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी सुविधा ग्राम स्तर पर भी मिलेगी। ये पॉइंट इनका मुनासिब है।
वजह उसकी है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो तो फिर वो जो शौहर होता है, उसका जो हस्बैंड होता है, वो भी एक गोया के कानून की प्रतिक्रिया में बंधा हुआ होता है और उसको भी कोई कदम उठाने से 100 दफ़े पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि अगर इसको लागू किया जाए तो इसको आसान भी किया जाए, जैसा कि आपने कहा है इसके ब्लॉग में कि प्रधान को भी इसकी अनुमति दी जाएगी कि वो रजिस्ट्रेशन पेपर को सील कर सकता है। एक पॉइंट ये भी है कि पति पत्नी को तलाक का समान ग्राउंड होगा। जो जिस ग्राउंड पर पति तलाक मांग रहा है, उसी ग्राउंड पर वक्त पड़ने पर किसी की पत्नी भी तलाक मांग सकती है या उसकी पत्नी तलाक मांग सकती है। दोनों के समान ग्राउंड होंगे। तो इसको किस तरह देखते हैं? एक तो होता है इंसाफ। इंसाफ का तकादा तो ये है कि मैं बिरयानी खा रहा हूं तो आप भी बिरयानी खाएं। लेकिन ज़रूरत और मसलहत का तकादा क्या होता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आपको खिचड़ी मुआफिक आएगी तो इंसाफ अब ये होगा कि आप खिचड़ी खाएं और मैं क्या खाऊं, बिरयानी खाऊं। तो औरत को जो तलाक का इख्तियार नहीं दिया गया है इस्लाम में, उसका रीज़न ये है कि औरत जल्दबाज होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, बहुत जल्दी अपना फैसला ले लेती है बगैर सोचे समझे। इसलिए शरीयत मुताहरा ने कहा कि मर्द चूंकि हाकिम है तो तलाक का इख्तियार तो मर्द ही को होगा। अलबत्ता अगर औरत अपने आप को तंगी में महसूस कर रही है और वो वहाँ से निकलना चाहती है तो शरीयत ने ऐसा नहीं कि उसके साथ अपमान किया है, उसको भी खुला की शक्ल में एक शक्ल दी है कि वो अपने आप को दरख्वास्त देकर शोहर से खुला यानी कुछ मुआवजा देकर अपने आप को शोहर से क्या कर सकती है, जुदा कर सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार कर दें कि तलाक के समान ग्राउंड का मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी बात पे मान लीजिए कोई ख़ास तरीके की सेवा है या पैर नहीं दबाया पत्नी ने, तो पति ने कहा कि इसी ग्राउंड पे हम तलाक लेते हैं, तो पत्नी भी ये कह सकती है कि तुमने हमारा पैर नहीं दबाया तो हम तुम्हारा भी तलाक ले रहे हैं। मतलब समान ग्राउंड का मतलब ये है कि जो कारण पति बता रहा है कि इस कारण से हम तलाक ले रहे हैं, वो 1000 कारण हो सकते हैं, तो पत्नी को भी वो 1000 कारण बता सकती है। वो पत्नी बता सकती है नहीं बता सकती है, ऐसा इसमें हो जाएगा, समान ग्राउंड हो जाएगा। जिस कारण से पति तलाक ले रहा है और उसका लेना वैध माना जा रहा है, वही कारण पत्नी के लिए भी वैध माना जाएगा। बात आपने बहुत अच्छी कही। हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो उसके अंडरगत जो जगह जगह दारुल क़ज़ा कायम है यानी जुडिशरी, छोटी छोटी अदालतें। छोटी छोटी अदालतों का मतलब ये है कि हमारे जो मुल्क का जो अदालत है उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो ज़िली अदालतें हैं उन पर पब्लिक का बार बोझ इतना पड़ जाता है, तो हमने कहा भाई सारा बोझ सरकारी जजों पर मत डालो, कुछ मसाइल अपने जो हैं अपने समाज के विद्वान लोगों के पास बैठ करके भी क्या कर लो, हल कर लो। तो वहाँ औरत को भी ये इख्तियार दिया गया है कि अगर औरत समान जो आपने रूप बताया, अगर उसको वहाँ कोई ऐसी दिक्कत है कि उसकी वजह से वो घुटन महसूस कर रही है तो वो अदालत में काजी के यहाँ वो दरख्वास्त देकर शोहर को तलब करके और उसके लिए नोटिस ले सकती है। ये इस्लाम भी तस्लीम करता है। तो ये जो नियम है कि समान ग्राउंड का अधिकार होगा, ये पर्सनल लॉ के हिसाब से क्लैश करता है या नहीं? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड तो चूंकि औरतों के हित की बात करता है। अगर औरत कहीं अपने आप को घुटन में महसूस कर रही है तो वो ऐसा नहीं कि घुटती रहे, तकलीफ उठाती रहे, नहीं, उसको इख्तियार है कि वो काजी के यहाँ जाकर अपने शौहर की उसी जो आपने वजह बताई है उस वजह को बताकर अपने लिए फैसले के लिए कह सकते। कानून में ये चीज़ ठीक मानी जाएगी? ठीक मानी जाएगी। तो अब एक और जो पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि बहुविवाह जो है, एक से अधिक विवाह, उस पर रोक लगेगी, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखो, ये आदमी की संतुष्टि और उसकी नेचुरलिटी है कि वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को कितने से जो है वो करता है, अपने आप को मुतमईन होता है। इस पर आप इंसानी नेचुरलिटी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और अगर ये हमारे यहाँ 4 की इजाज़त है तो हमारे हिंदू जो बड़े बड़े विद्वान और महागुरु रहे हैं उनके यहाँ भी सैकड़ों सैकड़ों पत्नियाँ रही हैं। तो आज अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी का वो लाते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारे खिलाफ नहीं बल्कि आपके धर्म गुरुओं और आपके बड़े बड़े जो ऋषि मुनि और आपके जो बड़े बड़े महात्मा परमात्मा गुजरे हैं। इस पॉइंट पर का तो जवाब ये है कि हिंदुओं के ऋषि महर्षि रखते होंगे, लेकिन हिंदुओं के उसी परंपरा को तोड़ा गया
और ये कानून है आज की डेट में कि कोई भी हिंदू एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता है। तो अब हिंदुओं के यहाँ तो ये पहले ही हो चुका है, अब इसका प्रभाव मुस्लिम पर भी पड़ेगा, तो इसको किस तरह देखते हैं? हमारे यहाँ जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में हमारे यहाँ 1% भी एक से जायद विवाह करने का यहाँ का हमारे यहाँ समाज और मुआशरा नहीं है। तो ये कानून जो है इससे कोई खास क्लैश नहीं होगा? जहाँ तक मसला है मजहब का, उसकी हम इजाज़त है और उसको सर आंखों पे तस्लीम करते हैं, और इस्लाम ने इसकी इजाज़त इसलिए दी है ताकि अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम में इत्मीनान नहीं है तो वो बजाय बेहयाई का रास्ता इख्तियार करने के पत्नी कर ले, ताकि वो गलत रास्तों से नहीं बल्कि सही रास्तों से अपने सेक्स को मुतमईन और इत्मीनान बख्श कर सके और अपने आप को गुनाह से बचा सके, नाफरमानी से बचा सके। एक और पॉइंट है कि लड़कियों को उत्तराधिकार में समान हिस्सा मिलेगा। अभी इस्लाम में यह है कि लड़कियों को बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता है उत्तराधिकार में। अब जो नियम बनेगा उसमें लड़कियों को भी उत्तराधिकार के मामले में बराबर का हिस्सा अपने घर वालों से मिलेगा। ये थोड़ा सा इस्लाम की तालीम को समझने में बनाने वालों से गलती हुई है। असल में जब भी यकसा सिविल कोड नाफिज हो तो यकसा सिविल कोड को लाने से पहले हर मजहब और हर कम्युनिटी के विद्वानों को मीटिंग में बुलाकर बाकायदा उस पर विचार विमर्श किया जाए। जहाँ तक लड़की का आपने सवाल किया है, तो सारी ज़िंदगी जो है बाप लड़की को पालता है, बढ़ाता है, एजुकेशन देता है और उसको हर तरह से अधिकार देता है, और बाकायदा मैसेंजर ऑफ इस्लाम ने तालीम में, समाज में, ओहदे में हर तरह से लड़की को लड़के के बराबर रखा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा, मुसलमान मर्द पर भी और मुसलमान औरत पर भी तालीम यानी एजुकेशन लेना फ़र्ज है। इसी तरह से समाज में अगर मर्द प्रधान बन सकता है तो औरत भी प्रधान बन सकती है। अगर मर्द के रिश्ते समाज में कायम होते हैं तो औरत के भी रिश्ते कायम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने औरत का गला घोटा है, बल्कि चूँकि इसके ज़िंदगी के सारे पहलू मर्द की तरबियत और पालने से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए मर्द चूँकि ज़्यादा मेहनत करता है और उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे जायदाद में 1 गुना 2 गुना और लड़की को 1 गुना दिया जाता है। तो इस पॉइंट में भी कोई क्लैश नहीं है? क्लैश नहीं है इस वजह से कि हम पहले ही से लड़की की हिफाजत और उसके हुकूक के मुहाफिज हैं। अब बात आती है अगर नौकरीशुदा बेटा किसी का मर जाए किसी वजह से, तो लड़की को जो कंपनसेशन मिलता है उसमें लड़की को बाध्यता होगी कि वो लड़के के माता पिता को भी पाले। इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर पत्नी पुनर्विवाह करती यानी दूसरा विवाह करती है तो उसका जो पति है जिसकी मौत हो चुकी है उससे उसको पेंशन ऑलरेडी मिल रही है लड़की को, और अब वो पुनर्विवाह दूसरा शादी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वो शादी तो करे लेकिन लड़के के माता पिता का भरण पोषण भी उस लड़की को करना होगा। तो दोनों सूरत है लड़के और लड़की के लिए। इस्लाम ने इंसानियत और अखलाकियात के बाब में इसको ज़रूरी करार दिया है ताकि हमारे घर बिखरने और टूटने से बच जाएं। लेकिन ये कानून बराए कानून ही रह जाएगा। जब वो मर जाती हैं तो वो रिलेशनशिप इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उसके बाद इसका निबाह करना इंतहाई मुश्किल काम होगा। उसमें होता ये है कि मान लीजिए बाध्यता है, चूंकि लड़की को देना ही पड़ेगा या लड़के को देना ही पड़ेगा, तो भले ही दूरियां हो जाएं, अलग घर में रहे, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट पैसा तो उसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो इसको किस तरह नजर देखें? अगर ये करना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि हमारा मुल्क जो है बुड्ढुओं को वृद्ध आश्रम ले जाने से बचेगा और उनकी हिफाजत जो है उनकी बउएं और उनकी बेटियां करेंगी। एक एतबार से अगर देखा जाए तो ये इंसानियत को आम करने के लिए और बुजुर्गों की सेवाओं के लिए एक अच्छा कानून बनना चाहिए। इसमें इस्लाम कोई मुमानत नहीं करता है। मेंटेनेंस का जो मामला है उसमें अगर पति की मौत हो जाती है या पत्नी की मौत हो जाती है तो पति को पत्नी के माँ बाप का भी भरण पोषण करना पड़ेगा। अगर पत्नी के माँ बाप का कोई सहारा ना हो तो पत्नी की मौत के बाद उसके जो पति है वो उसके माता पिता का भरण पोषण करेगा। जी, तो ये नियम है। ये नियम है
नियम बनेगा। जी जी, अगर ये नियम बनता है तो इस नियम में हमारे जो एक दूसरे की, बुजुर्गों की और रिश्तों की हिफाजत का हक की जो तालीम इस्लाम में दी गई है, मैं समझता हूँ कि हम इसको पहले से ही फॉलो करते हैं और हमें इसमें किसी तरह की कोई एतराज़ नहीं होगा। अब बात आती है एडॉप्शन की। मुस्लिम महिलाओं को एडॉप्शन की उतनी स्वतंत्रता नहीं है। ये सुझाव आए थे, तो 2,31,000 के करीब सुझाव आए थे, जिनको देखते हुए ये सारे नियम बनाए जा रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट में रखे जा रहे हैं। तो अब मुस्लिम महिलाओं को भी एडॉप्शन का अधिकार मिलेगा। जो गोद लेना अगर चाहे, कोई मुस्लिम महिला है, किसी को गोद लेना चाहे, किसी बच्चे को गोद लेना चाहे, तो उसको भी अधिकार होगा। देखो ऐसा है, कोई भी हमारा छोटा घर हो या छोटी हुकूमत हो, दोनों की मशवरे के बगैर नहीं चलती। और इस्लाम पहले ही से कहता है कि अगर मसलन ये औरत की ख्वाहिश है या मर्द की ख्वाहिश है और वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो यकीनन मशवरे के बगैर नहीं हो सकता है और मशवरे के बगैर करना भी नहीं चाहिए। वजह उसकी यह है कि अगर ये बच्चे को ले लेगी, फिर भी इसकी कफ़ालत, इसकी परवरिश और इसकी देखभाल तो किसके ज़िम्मे होगी? शौहर के ज़िम्मे होगी। अब अगर वो उसको अहमियत नहीं देता है तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि ये इख्तियार तो औरत को दिया जाए कि हाँ, वो अपनी बात अपने शौहर से रख सकती है और शौहर की मंजूरी के बाद ले सकती है। ये ख़ास तौर पर उन महिलाओं को और ज़्यादा फ़ायदा होगा जो अकेली महिलाएं हैं, शादी नहीं किया है और अकेली रह रही हैं, या तलाक हो गया है, अकेली रह रही हैं, किसी भी वजह से अकेली रह रही हैं, वो अगर गोद लेना चाहें तो वो गोद ले सकती हैं। वो गोद ले सकती है, अच्छा है। और ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को गोद लिया जाए जो यतीम हों और उनके सर पर साया ना हो। तो अगर वो बच्चियों को, ऐसों को गोद लेंगी तो ये छोटे बच्चे जो हैं दूसरों के हत्थे चढ़ने से, बर्बाद होने से, ज़ाय होने से बच जाएंगे और इन बच्चों की अच्छी तरबियत होगी। इसमें भी कोई क्लैश नहीं। अब एक खास मुस्लिम पर लागू होने वाला है। ज़्यादातर तो मामले ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम समान रूप से लागू होंगे, प्रभावित होंगे। ये नियम बनाया गया जा रहा है कि हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। हलाला और इद्दत पर रोक या हलाले का ज़्यादा जो वावेला है, उसकी बुनियाद में समझता हूँ कि जो लोग इसको ज़्यादा उठा रहे हैं, उन्होंने हलाले की हिकमत और मसलहत को नहीं समझा है। हलाले की हिकमत क्या है? हलाला को इस्लाम इसका शौकीन नहीं है कि तलाक देने के बाद जो है औरत को दूसरे के निकाह में दे, फिर वो तलाक दे, फिर मैं निकाह करूं। नहीं, इसकी हिकमत और इसका रीज़न ये है कि एक औरत के साथ हलाला होगा और फिर मैं उसे करना चाहूं तो एक का हलाला पूरे समाज को हिला के रख देगा। और कौन गैरतमंद मर्द होगा कि वो अपनी बीवी को दूसरे मर्द के तहत में दे दे? तो हलाले को इस्लाम ने औरतों की कमज़ोरी बनाकर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि औरतों की इज्जत के लिए इस्तेमाल किया। एक औरत के साथ हलाला हो और दूसरे मर्दों को तलाक देने की जुर्रत ना हो और समाज में तलाक का रिवाज ना पड़े। जब चाहे मर्द ज़बान उठाता है, तलाक दे देता है और फिर चाहता है कि यही बीवी आ जाए, हलाला करता फिरे, ताकि जब उस बेगैरत को अपनी आंखों से देखने को मिलेगा कि मेरी बीवी दूसरे के यहाँ जाएगी, तो अंदर से वो कांप जाएगा कि नहीं, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे इससे मोहब्बत है। समझ रहे हैं? तो हलाले का रिवाज जो है वो औरत की बेइज्जती के लिए नहीं, बल्कि हलाले का जो शरई मसला है वो किस लिए है? जो आप बता रहे हैं उसमें भी औरतों की इज्जत का ही मामला है, औरतों की इज्जत बढ़ाने के लिए किया गया। लेकिन अब जबकि हम 2023 में रह रहे हैं, अब समाज भी बदला है, समय बदला है, अब उन्हीं औरतों की इज्जत के लिए इस रिवाज को ख़त्म भी किया जाने का इसमें कानून लाया जा रहा है। अब हलाला और इद्दत नहीं रहेगा। ये माना गया कि हलाला और इद्दत एक पूरी महिलाओं के ऊपर एक थोपा हुआ है और उनकी इच्छा से नहीं है, उनकी इज्जत अफजाही तो कम से कम नहीं करता है। तो ये इसको किस तरीके से लेंगे कि हलाला और इद्दत खत्म होगा? क्या ये क्लैश करेगा? देखो ऐसा है, ये कुरान और हदीस के शरी ahकाम हैं, ये लाजमी क्लैश करेंगे। वजह उसकी ये है कि मैसेंजर ऑफ इस्लाम जो तालीमात हमें देता है वो खाली घोड़े गधों के दौर की नहीं, बल्कि एटॉमिक एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी, और दुनिया जितनी भी तरक्की कर जाए, आप तो 2023 कह रहे हैं, मैं 2070 और 2099 कहता हूँ, 2000 जो है 80 कहता हूँ, कितना भी हो जाए, दुनिया चांद पे पहुँच जाए, लेकिन जो तालीमात और जो इज़्ज़त का लेवल शरीयत मुताहरा ने औरत के लिए जो दिया है वो कल भी था, आज भी है और क़यामत तक बाकी रहेगा।
तो ये बताइए कि ये क्लैश का बिंदु है। अब बात आती है लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में ये नियम लाया जा रहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसका एक ऑफिशियल फॉर्मेट होगा, कानूनी फॉर्मेट होगा, उसमें उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और ये बात उनके माँ बाप को भी बताई जाएगी। देखिए, ये जो आप इसमें संविधान में वो बता रहे हैं एक्सा सिविल कोड के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बस मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि जो आजकल बेहयाई का और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हमारे एक बहुत बड़े गुरुजी गैर मुस्लिमों में अभी लड़कियों को हिदायत दे रहे थे कि जो लोग ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये याद रख लीजिए, ये चक्कर अपनी तबाही और बर्बादी का चक्कर है, और उसको इजाज़त में लाकर, कानून में लाकर इसको करना गोया कि एक नाजायज़ अमल को कानूनी शक्ल देना है जो इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है और मुल्क के संविधान और जमहूरियत और इंसानियत के एहतराम के भी ख़िलाफ़। इससे बेहयाई को और फ़रोग मिलेगा। अनाथ हो गया अगर कोई बच्चा, तो उसकी जो गार्जियनशिप है कि कोई उसका गार्जियन बने, वो उसकी जो पेचीदगी है उसको आसान किया जाएगा। क्या आसान करेंगे? क्या आसान करेंगे? अभी जो गार्जियन होता है उसको जो लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, जो प्रमाण देना पड़ता है, जो अन्य कानूनी चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी पेचीदा हैं। तो उसको आसान किया जाएगा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको अगर कोई गार्जियनशिप देना चाहे तो आसानी से दे सके। मुल्क के कानून के एतबार से अगर उसमें पेचीदगियाँ हैं तो उनको आसान करना यकीनन ये मरने वालों के बच्चों के सिलसिले में इंतहाई आसान राह हमवार करेगा, और उन्हें दूसरों के जो है ठोकरों का ज़रिया न बनने के बजाय गार्जियन की जिम्मेदारी में आना, इसके लिए कानून अगर आसान बनता है तो ये एक अच्छी चीज़ है और काबिल तारीफ़ कदम है। पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाता है तो ऐसी सूरत में जो उनके बच्चे हैं उनके ऊपर दादी बाबा या उनके जो नानी नाना हैं उनको अख्तियार दिया जाएगा कि वो उनको अपनी गार्जियनशिप दे सकते हैं। ये नियम लाया जा रहा है। बहुत अच्छा है, इसलिए कि दादी दादा या नानी नाना से उन बच्चों का चूँकि खून का रिश्ता होता है, और इनके अलावा किसी और के दिल में इस दर्जे मोहब्बत और शफकत उन बच्चों की नहीं हो सकती है। उनकी जो कस्टडी है, अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है तो बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाए। ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी कस्टडी देना ये इस्लामी मिजाज है, इसलिए कि यही वो लोग हैं कि जिनके अंदर जो है उनका खून है जी, और इन बच्चों में इनका खून है, तो यकीनन इनके साथ जो मोहब्बत और शफकत होगी वो इस्लाम की भी संविधान में है कि ये हमारे लिए कलेश नहीं करेगा, कोई मुखालिफ नहीं, अच्छा है। अब एक पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण का। इसमें हिंदू मुसलमान सबको एक संख्या निर्धारित कर दी जाएगी कि इतने बच्चों से अधिक आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी होगी बच्चों के मामले में कि एक आदमी देश का या उस राज्य का कितने बच्चे पैदा कर सकता है। उत्तराखंड में कम से कम ये लागू होने जा रहा है। देखिए, ऐसा है, मुल्क का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी कानून व्यवस्था का जिम्मेदार हो, कोई भी हो, इनमें से किसी ने अगर इस संसार के पैदा करने की जो है अपने अंदर ताकत और शक्ति रखता हो तो इसे ये हक है कि ये कानून बनाए कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। अगर किसी को पानी पिलाने की व्यवस्था, आज अगर कुदरत ज़मीन से पानी निकलवाना छोड़ दे तो सारे प्रधानमंत्री भी अगर सारे मुल्कों के जमा हो जाएं तो पानी निकाल सकते हैं। अगर कानून, अगर सांस अंदर गया और वो बाहर नहीं निकलना है तो आप चाहे अपोलो में चले जाएं, चाहे चंडीगढ़ चले जाएं, दुनिया के वीआईपी डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लें, लेकिन वो कानून, वो सांस वापस नहीं आ सकता है। इसलिए मेरी बात सुनिए, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत को पैदा करना, उसको पालना बढ़ाना, तीन पेट में माँ के तीन अंधेरों में रखकर माँ के पेट में बच्चे को पालना, ये मंत्रियों का काम नहीं, ये संसार के पैदा करने वाले का काम है। इसलिए बच्चों पर पाबंदी लगाना, आज मेरा दर्द सुनिए, मैं धर्म गुरु हूँ, कल को ये वही जलजले और वही हादसे इस मुल्क में आएंगे जो चीन में आते हैं, जो जापान में आते हैं, और जो उन मुल्कों में आते हैं जो इस दृष्टि को और इस फितरत की बगावत करते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए,
उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। ये खालिक के कायनात के काम है, जिसने संसार को बनाया। इसको बनाना, इसको बिगाड़ना, इसको संवारना, सजाना मेरे रब का काम है, मंत्रियों का काम नहीं है। तो धर्मगुरु हैं, देवबंद के धर्मगुरु हैं। जो पॉइंट हैं उनमें ज़्यादातर पॉइंट ऐसे हैं जो जिसमें उनका कहना है कि वो इस्लामिक कानून से क्लैश नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर धर्मगुरुओं को आपत्ति है और उनकी गुजारिश है फाइनल ड्राफ्ट बनाने वालों से कि इन बातों का ख्याल रखें। रविकांत, एबीपी न्यूज़, देवबंद।